ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू मिथुना क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे लेसन नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे और उसके साथ ही की पॉइंट्स भी करेंगे। अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, किटी वॉज अ ट्रस्टेड फ्रेंड टू एनी। एलेबोरेट। किटी जो है वो एनी की ट्रस्टेड फ्रेंड है, उसको आप एलेबोरेट कीजिए। आंसर में लिखेंगे किटी वॉज द नेम ऑफ एन फ्रैंक्स डायरी। एन फ्रैंक की डायरी का नाम है किटी। इट वॉज द ओनली ट्रू फ्रेंड इन हर लाइफ। उसकी लाइफ में केवल वही उसकी फ्रेंड है। She was 13 years old, but she was unable to share her thoughts with anyone as she had no real friend in her life. वह 13 साल की लड़की है लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रही है क्योंकि उसका कोई भी लाइफ में रियल फ्रेंड नहीं है। She believed in the saying पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। उसका विश्वास है कि जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस है, ज़्यादा धैर्य होता है बजाय कि लोगों के, क्योंकि जो पेपर होता है वो रिफ्लेक्ट नहीं करता जबकि लोग क्या है बातों को सुन करके रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट वॉज द रीज़न दैट शी डिसाइडेड टू राइट डायरी। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि मैं डायरी लिखूंगी एंड कॉल्ड इट हर बेस्ट एंड ट्रस्टेड फ्रेंड। और उसने अपनी डायरी को अपना बेस्ट और सबसे ट्रस्टेड फ्रेंड माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज मिस्टर किसिंग annoyed with एन, what did he ask her to do। जो मिस्टर किसिंग है वह एन फ्रैंक से क्यों गुस्सा हो गए थे। What did he ask, उसने ऐसा क्यों पूछा। her to do, उसको करने के लिए ऐसा उसने क्या कहा था। आंसर लिखेंगे बेटा, मिस्टर किसिंग वॉज annoyed with एन बिकॉज सी वॉज वेरी टॉकेटिव। मिस्टर किसिंग है वो एन से इसलिए गुस्सा हो गए थे क्योंकि वह बहुत ज़्यादा बातें करती थी। आप सभी को पता है कि जो मिस्टर किसिंग है वो उसके मैथ्स के टीचर थे और मैथ्स की क्लास में जो एन फ्रैंक है वो बहुत ही ज़्यादा बातें करती रहती थी। ही पनिश्ड हर गिविंग हर एक्स्ट्रा होमवर्क, तो इसीलिए उसने उसको पनिश किया इस एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके टू राइट एसेज टू कीप हर साइलेंट। उसको चुप रखने के लिए ऐसे लिखने का उसको काम दिया। एंड द टॉपिक्स ऑलवेज रिलेटेड टू हर नेचर चैटर बॉक्स। और जो टॉपिक होते थे ऐसे के वो हमेशा ही उसके नेचर से रिलेटेड थे। और एन फ्रैंक का नेचर कैसा था। एन फ्रैंक इज़ लाइक अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स वो होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है और रुकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। जो एन फ्रैंक है वो अपने ऐसे में अपने चैटर बॉक्स होने को कैसे जस्टिफाई करती है। आंसर में हम लिखेंगे, एन जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव। एन जस्टिफाई करती है कि मैं चैटर बॉक्स हूँ लेकिन ये सब मेरी माँ के कारण है क्योंकि मेरी माँ है वो भी बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव है। एंड नोबडी कुड डू एनीथिंग अबाउट देयर इनहेरिटेड ट्रेट। और जो मुझे विरासत में जो गुण मिला है कोई भी उस गुण को चेंज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या लगता है आपको कि जो मिस्टर किसिंग है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। आंसर में करेंगे, नो मिस्टर किसिंग वॉज नॉट अ बैड और अ स्ट्रिक्ट टीचर। जो मिस्टर किसिंग थे वो बैड और स्ट्रिक्ट टीचर नहीं थे। एनी टीचर वुड बी annoyed इफ चिल्ड्रन कीप ऑन टॉकिंग इन द क्लास। अगर कोई भी बच्चा क्लास में बातें करता ही जाए और टीचर की ना सुने तो किसी भी टीचर को गुस्सा आ सकता है। ही डिड समथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज स्टूडेंट। उसने अपने बच्चे की भलाई के लिए ही किया जो कुछ भी किया। सेकेंडली हम देखते हैं, इफ़ ही हैड बीन स्ट्रिक्ट, अगर वह ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता, ज़्यादा बुरा होता,
ही वुड नॉट लाफ्ट एट हैंस फनीज आर्ग्यूमेंट। तो जो एन के फ़नी आर्ग्यूमेंट्स थे उनके ऊपर वो हंसता भी नहीं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। What made मिस्टर किसिंग allow एन टू टॉक इन क्लास? ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मिस्टर किसिंग ने एन को क्लास में टॉक करने की परमिशन दे दी? आंसर है बेटा, एन्स लास्ट essay इन द फॉर्म ऑफ अ poem showed मिस्टर किसिंग द लाइटर साइड ऑफ अ naughty चाइल्ड। जो एन फ्रैंक को पनिशमेंट के तौर पर ऐसे लिखने के लिए दी गई थी, उनमें जो लास्ट ऐसे था वो जो एन फ्रैंक लिख करके लाई है वो एक पोएम की फॉर्म में था। और जो मिस्टर किसिंग है उसको पता चला कि लाइटर साइड ऑफ अ नॉटी चाइल्ड, कि नॉटी बच्चा होता है उसकी एक लाइटर साइड भी होती है। इट हेल्प्ड ब्रिज द जनरेशन गैप बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। तो तब उसको पता चला कि ये सारी चीज़ें एक जनरेशन गैप की वजह से है, और इस गैप को ब्रिज करने में इस चीज़ ने बहुत ही हेल्प की है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो गैप है उसको फिल करने में उस पोएम ने बहुत ही हेल्प की है। आप सभी को पता होगा कि जो लास्ट पोएम उसने लिखी थी उसमें लिखा था कि एक मदर डकलिंग होती है, एक फादर हैं, फादर डक हैं, मदर स्वान है, और उनके 3 डकलिंग्स होते हैं। तो वे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो जो फादर होता है वो उन डकलिंग्स को तब तक मारता है तब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है। तो इस चीज़ को जैसे ही मिस्टर किसिंग ने पढ़ा तो उनके अंदर थोड़ा सा चेंज आ गया और उन्होंने परमिशन दे दी कि अब आप क्लास में बात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज एन फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंड मदर, मिसिस कोप्रेस एंड मिस्टर किसिंग? जो एन फ्रैंक है वह अपने फादर, ग्रैंड मदर, मिसिस कोप्रेस और मिस्टर किसिंग के बारे में कैसा फील करती है? व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? वो सारी बातें ये आपसे कैसे कहती है या क्या बताती है उनके बारे में? आंसर करते हैं बेटा। Anne has fond of memories of her father, grandmother, Mrs. Coopers and Mr. Kissing. Anne की जो मेमोरी है उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि उसके फादर, ग्रैंड मदर, मिसिस कोपरस और मिस्टर किसिंग, हु हैव लेफ्ट इनडेलिबल इम्प्रेशन ऑन हर माइंड, जिन्होंने उनके माइंड पर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाला है, एंड अफेक्टेड हर लाइफ अ लॉट, और उसकी बहुत सारी लाइफ को अफेक्ट किया है। द वे शी रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ देम इन हर डायरी, जिस तरीके से उसने अपनी डायरी में इन सभी को रिप्रेजेंट किया, रिवील्स दैट, उससे हमें पता चलता है एन वॉज वेरी गुड एट अंडरस्टैंडिंग पीपल, कि जो एन है वह लोगों की समझ बहुत ही अच्छी रखती है, एंड एट डेवलपिंग इंटरपर्सनल रिलेशंस, और जो उसके रिलेशंस हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं और उसमें रिलेशंस को डेवलप करने की एक अच्छी हैबिट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मेक्स राइटिंग इन ए डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक? ऐसा क्या है जो एन फ्रैंक को डायरी लिखने में का स्ट्रेंज एक्सपीरियंस मानती है वह? आंसर लिखेंगे। फर्स्ट, शी हैड नेवर रिटन एनीथिंग लाइक बिफोर, सबसे पहले तो उसने पहले कभी लिखा ही नहीं है। एंड सेकेंडली, शी थॉट दैट नोबडी इज़ गोइंग टू रीड हर डायरी, दूसरा उसको लगता था कि कोई भी उसकी डायरी को पढ़ेगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वाई डज एन प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ? जो एन है वह अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच क्यों देती है, थोड़ा सा संक्षेप में वर्णन क्यों करती है? आंसर है, एन प्रोवाइड्स ए ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ हर म्यूजिंग्स इफ शी वर टू जंप राइट इन। एन इसलिए अपनी लाइफ का ब्रीफ स्केच देती है कि कोई भी उसकी म्यूजिंग्स यानी उसके थॉट्स, उसके विचारों को समझ नहीं पाएगा अगर वह एकदम से स्टार्ट करती है तो। बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं की पॉइंट्स की ओर।
और की पॉइंट्स नंबर 1 है, राइटिंग इन ए डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एन फ्रैंक। डायरी लिखना एन फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। शी वॉज राइटिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, वह पहली बार लिख रही थी। एंड शी थॉट दैट नोबडी वुड बी इंटरेस्टेड इन अ डायरी, और उसको लगता था कि उसकी डायरी पढ़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। नंबर 2 है, Anne wants to keep a diary because she thought that paper has more patience than people. एन चाहती थी कि मैं डायरी रखूं क्योंकि उसे लगता था कि जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है बजाय कि लोगों की। शी हैड नो वन टू शेयर हर सीक्रेट्स, उसके पास अपने सीक्रेट शेयर करने के लिए कोई भी नहीं था। नंबर 3, Anne provides a brief sketch of her life because she thought no one would understand her musings. एन अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच देती है क्योंकि उसने सोचा कि कोई भी उसके म्यूजिंग्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी थॉट्स को समझ नहीं सकेगा। नंबर 4 पॉइंट है बेटा, एन लव्ड हर ग्रैंड माँ वेरी मच। एन अपनी ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इन 1941 में व्हेन ग्रैंड माँ फेल इल, जब उसकी माँ बीमार हो जाती है, हर बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, तो उसका बर्थडे है उसमें ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता है, ना के बराबर ही सेलिब्रेट होता है। ग्रैंड माँ डाइड इन 1942, उसकी दादी माँ 1942 में गुजर जाती है। सो ऑन दिस बर्थडे ग्रैंड मास कैंडल वॉज लेट अलॉन्ग विद द रेस्ट, तो इस बार जब 1942 में एन का बर्थडे आता है तो बर्थडे पर उसकी कैंडल के साथ साथ उसकी ग्रैंड माँ की कैंडल भी जलाई गई थी। पॉइंट नंबर 5, मिस्टर किसिंग वॉज अनॉयड विद एन बिकॉज शी टॉक्ड वेरी मच इन द क्लास। मिस्टर किसिंग है वो एन से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि वह क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। पॉइंट नंबर 6, ही असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट ऑफ चैटर बॉक्स। वो उसको चैटर बॉक्स सब्जेक्ट पर ऐसे लिखने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। पॉइंट नंबर 7, एनी गेव 2 आर्गूमेंट्स फॉर हर टॉकिंग टू मच। एन अपने 2 आर्गूमेंट देती है कि वह ज़्यादा बात क्यों करती है। वन दैट टॉकिंग इज़ एवरी स्टूडेंट ट्रेट, एक तो वो कहती है कि जो बात करना है वो सभी स्टूडेंट की ट्रेट है। एंड द सेकेंड दैट शी हैज़ इनहेरिटेड द हैबिट ऑफ टॉकिंग फ्रॉम हर मदर, और दूसरा वह जस्टिफिकेशन देती है कि क्योंकि उसकी माँ बहुत ज़्यादा बातें करती थी तो उसको ये ट्रेट इनहेरिटेड मिला है, आनुवंशिक मिला है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द लास्ट ऑफ द चैप्टर मिस्टर किसिंग allowed एन टू टॉक इन द क्लास इन द एंड। जो मिस्टर किसिंग हैं वो एन को क्लास में बात करने की परमिशन दे देते हैं बिकॉज शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द मैनर इन विच शी जस्टिफाइड हर टॉकिंग ट्रेट्स, क्योंकि वो इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि उनको बात करने का जो ट्रेट है, उसकी जो हैबिट है, उसको वह कितने अच्छे तरीके से जस्टिफाई करती है। बेटा ये आपके 1 से लेकर के 8 तक जो की पॉइंट्स हैं इसमें पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज़ किया गया है। तो आप सभी बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस को और की पॉइंट्स को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें ताकि आपके पेपर में ये बहुत ही हेल्पफुल रहें आपके लिए। बाय बच्चे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।